हरजस पदराग सोरठ 23 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा नाव सता भी लीजे, वो बंदा नाव सता भी लीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजे, जो कुछ होश हुए दिल भीतर तो परमारथ कीजे, वो बंदा नाव सता भी लीजे। तो सिर काल भवे निस्वासर नित फेरा दे जावे, तो सिर काल भवे निस्वासर नित फेरा दे जावे, कब युग आण अचानक जवरो काट काट जो खावे, कब युग आण अचानक जवरो काट काट जो खावे, वो बंदा नाव सता भी लीजे, वो बंदा नाव सता भी लीजे। हो सर जाय नीर जूसिलता पाछे दूल रहे रे, अवसर जाय नीर जूसिलता पाछे दूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी साध सकल सो कहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी साध सकल सो कहे रे, बंदा नाव सता भी लीजे, हंस बटाऊ ओ जुग मेलो सो दो समझ बसाई, हंस बटाऊ ओ जुग मेलो सो दो समझ बसाई, कह सुख राम बूझ कर बिणजे मूल हार मत जाई, कह सुख राम बूझ कर बिणजे मूल हार मत जाई, ओ बंदा नाव सता भी लीजे, ओ बंदा नाव सता भी लीजे। सदगुरुदेव फरमा रहे सब नर नारियों से कि जल्दी से जल्दी, सिताबी मतलब जल्दी से जल्दी, बेगा बेग नाम ले लो, किनका नाम ले लो, ऐसे परमपिता परमात्मा का नाम ले लो, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम ले लो, और सदगुरु विधि से ले लो, जिससे कि आपको निज नाम घट के भीतर कंठ कमल पर जागृत हो जावे। वो निज नाम इस आत्मा के पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ गगन मंडल का निवासी बना सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। बाकी जितने भी व्यवहार है हद के हैं, माया के सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक की प्राप्ति करा देंगे, परंतु अगम घर की प्राप्ति तो निज नाम ही करा पाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ऐसे निज नाम के आनंद को आप घट के भीतर अनुभव कर लो, क्योंकि बंदा नाव सता भी लीजिए, जो कुछ होश हुए दिल भीतर तो परमार्थ कीजिए। यदि वास्तव में कुछ आप मनुष्य देह में आए हैं, कुछ करने की आप में इच्छा है, कुछ कर गुजरने की इच्छा है, कहते नहीं मन का देह मिली है तो मैं तो ये काम करके जाऊंगा कि पीछे वाले लोग याद करेंगे, तो बाकी तो कितने ही राजा महाराजा भी हो आज उनको पूछने वाले, बहुत सारे करोड़पति अरबपति हो गए आज उनको पूछने वाले नहीं है। अभी कल के, हाँ कल के आज बने हैं, कल के राजा बने आज आके दिख बनेंगे, आज के रेशम पहनने वाले फीते करते चलेंगे नंगे, ये इस प्रकार के हैं। क्योंकि समय बड़ा बलवान पुरुष नहीं है, महान काबा लोटी गोपीरा वही अर्जुन वही वहां, तो इस प्रकार का चलता विधि का चक्र यहाँ किसके अभिनय के समान रहे, धनवान रहे न बलवान रहे, किसके गुणगान रहे, ये समय है ये तो परिवर्तित होता रहता है। तो इसलिए संसार की सफलता को मत समझो कि हमने आत्मा का सफलता प्राप्त कर लिया, परमात्मा पद जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार में सफल नहीं हुए, मिनखा दे में आना भी सफल नहीं हुआ। इसलिए वास्तव में कुछ मिनखा दे पाकर कुछ आप अच्छा करना चाहते हो, कुछ आपकी इच्छा है, कुछ हसरत है, कुछ पैशन है, कुछ जुनून है, तो क्या करो, तो परमारथ कीजिए। कुछ करना ही है ना, कहने से मिनखा दे में आए हैं तो सबका क्या लूटना है, लावड़ा लूटना है। हमारी माता जी कहते लावड़ा लूट लो, तो कौन सी लूटना है, राम दरी चोड़े पड़ी, जो कोई खेले आए दावा नाई संत दास जीते सो ले जाए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत काल पिस्ता ऐसी प्राण जाएगा लूट। तो जो करना है तो जल्दी कर ले। वास्तव में कुछ मिनखा दे पाकर कुछ करना चाहता है तो क्या करना है, अपना परमारथ कर ले। दूसरों का कल्याण तो तुमने बहुत कर लिया, परंतु वो भी करता रहे कोई बात नहीं, करना तो उससे पहले क्या कर,
अपनी आत्मा का कल्याण कर, यही सबसे बड़ा परमार्थ है। ये नहीं किया बाकी सब कर लिया तो सब बेकार है, धूल के समान मिट्टी में मिल जाने वाला है। जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजे। सबका ध्यान रख रहे हैं, दान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, परंतु आत्मा को जमराज से नहीं छुड़ाया तो क्या काम अपन ने कर लिया। इसलिए कुछ करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है तो क्या पाओ, परम पद पाओ। कुछ करने की इच्छा है तो क्या करो, सिमरन करो। जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, तो परमार्थ कीजिए। परम अर्थ तो वही है, मिनका देखा कि आप जित जी आनंद में अवस्थित हो जाओ, जित जी परम पद के वासी बन जाओ, जित जी सुख और दुख का तांता मिट जावे, तो समझ लो कि मिनका दे में आना सार्थक हो गया। बाकी तो सब जम के हाथ बिके में और अपन भी बिक जाएंगे, तो क्या खास वाली बात कर ली। तो सिर काल भवे निस्वासर, नित फेरा दे जावे। कबयुग आण अचानक जवरो, काटे काटे जो खावे। तो सिर काल भवे निस्वास, अपने सिर पर काल भवता फिर रहा है, मंडरा रहा है। और कब, निस और वासर, रात दिन 24 घंटे सिर पर काल, रेण दिन गरजे जब जालम है दानी। वो बड़ा जमराज है, बड़ा जालिम है, वो 1 घंटे की भी नींद लेता। अपन सो जाते हैं परंतु काल सोता नहीं है, समय सोता नहीं है, घड़ी सोती नहीं है। तो सिर काल भवे निस्वासर, वो तो क्या कर रहा है, नित्य फेरा दे जावे। कब इसकी आयु अवधि पूरी हो और कब इसको मैं अपना ग्रास बना लूं, कब इसको शरीर से निकाल कर ले जाऊं। और इसका कोई आयु अवधि अपने को तो पता ही नहीं है, तो अपने लिए तो अचानक वाली चीज हो जाती। कबीर आण अचानक जमरो, काटे काटे जो खावे। काल का दाव लगा, वो अचानक इस आत्मा को इस देह से बाहर निकाल दिया। और इस प्रकार से निकाल दिया जिस प्रकार से कोई सब्जी लाए और सब्जी को काट काट कर खा गए, इसी प्रकार से ये जमराज काट काट कर इस आत्मा को इतना भारी दुख प्राप्त होता है। क्योंकि हर एक कर्मों का न्याय इस आत्मा को चुकाना पड़ता है, हर एक कर्म की सजा मिलती है। देवी मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूल लिया जाए। अब कहो कौन तुम्हारो सेण, बोले यू जम सुनावे बेण। तो कभी आन अचानक जवरो, काट काट जो खावे। तो जो भी होने वाला है अचानक होने वाला है, यहाँ कोई पूर्व सूचना का नियम नहीं है। किसी को नौकरी से निकालना है तो भी उसको 1 महीने का 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। आपको भी छोड़ना है तो नोटिस देना पड़ता है, परंतु काल के यहाँ कोई नोटिस का नियम लागू होता ही नहीं। ये जो भी करता है अचानक करता है। कि कल तो हम उनसे मिलकर आए थे, अच्छा राजी खुशी बात कर रिया, हाँ, और आज अखबार में फोटो आ गयो कि कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। कोई काल इतना जोरावर है, लोग कहते हैं कि हमारे काम है, थोड़ा दिन हमारे काम पूरा करने दो, हाँ, फिर हमको ले जाना। तो वो तो 1 दिन छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, 1 मिनट भी छोड़ने वाला नहीं है, 1 सेकंड छोड़ने वाला नहीं। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरे आगे झुक जावे। वो जमरे आगे झुक जावे, एक कदम तो उठे गयो। कभी को अचानक जवरो, एक कदम तो उठे गयो, दूजो कुण जाने उठे पावे। कदम एक उठ गया, दूसरा उठे नहीं उठे इसका कोई भरोसा नहीं। मुंह का ग्रास मुंह में ही रह गया, वापस से खाना खा पावे नहीं। और रात को बातें करते करते सोए थे और सुबह जीव्या बातें करने के लिए रही ही नहीं। तो कभी आण अचानक जवरो, काट काट जो खावे। तो ये स्थिति होने वाली है, शरीर सबका
जाने वाला है, इसलिए बंदा नाव सता भी लीजिए। जब तक शरीर है, जब तक श्वास रूपी पूंजी बरकरार है, तब तक जल्दी से जल्दी परमात्मा के नाम का सिमरण कर लो, क्योंकि काल तो 24 घंटे मंडरा रहा है, अपने दाव पे लगा रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने, खिली न खिली मलियागिरी की सूची सुंदर शोभित मंद समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, वो तो 24 घंटे फिर रहा शिकार करने के लिए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम पर चोट जिली न जिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। इसलिए कबयुक आन अचानक जवरो, काट काट जो खावे। वो कब अचानक आ जावे इसका कोई भरोसा नहीं। अपन नहीं कर सकते कि अभी तो हम 40 के ही हैं, तो अभी तो 30-40 साल तो हमारे बाकी है, आराम से भक्ति कर लेंगे, उसका कोई भरोसा नहीं है। कभी को आन अचानक जवरो, काट काट जो खावे। ओसर जाय नीर जू सिलता, पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कहे रे। ये ओसर तो इस प्रकार बहा जा रहा है जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा जाता है। तन तन जोबन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। बचपन कितना आनंदमय था, कोई टेंशन नहीं थी, परंतु बचपन से क्या आ गई, जवानी आ गई। वो जवानी में बहुत जोर था इसको रोकने की, अपन ने बहुत कोशिश की, क्योंकि जवानी के अंदर शरीर साथ देता था, सारे काम आसानी से हो जाते थे, फिर भी जवानी रुकी नहीं। क्या आ गया, क्या आ गया, बोलो तो सही, कोई बोलना ही नहीं चाहता है। बूढ़ा कोई होना तो चाहता नहीं है, बोलना भी चाहता है नहीं। बोलो क्या आ गया, क्या आ गया, बोले अभी तक भी नहीं बोल रहे। ये इनको तो नहीं आएगा, बाकी सबको आया पर इनको नहीं आएगा। इनको नहीं आया, अजमरा जी ने बोल दिया, अजमरा आंटी जी ने बोल दिया इनको नहीं आया, ये नहीं बोलेंगे, बुढ़ापा नहीं आया। न चाहते हुए भी बुढ़ापा आ जाता है, न चाहते हुए मरना पड़ता है। सतन दन जोबन देखत जासी, देखते देखते ही बुढ़ापा आ गया, देखते देखते ही चंडे साहब क्या हो गए, बाल सफेद हो गए। हाँ, और फिर डाई लगा के काले किए, तो भी चेहरे से तो मालूम पड़ी जाता है। तो तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी। बहुत रोकने की कोशिश की जवानी को, बहुत रोकने की कोशिश की बुढ़ापे को, फिर भी ये तो चले गया। अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। तो ओसर जाय नीर जू सिलता, पाछे धूल रहे रे। जिस प्रकार से बरसाती नदी का पानी बहा चल के चला जाता है, इस पीछे क्या रहती है, मिट्टी रहती है, धूल रहती है, रेत रह जाती है। इसी प्रकार से ये अपने को नर्तन है, ये 100 भी पूंजी है, रोज बही जा रही है, बही जा रही है। 21,416 उसकी कुटी चली जा रही है। 77 करोड़ 76 लाख 100 पूंजी अपन लेकर आए थे, पर अब तो थोड़ी सी बची है। 600 से 2100 श्वासा, राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो, झांसी जन्म अलेखे, सागे दाम धनी का देना, ईद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहान दीजे, इनमें कहाँ भलाई। संसार के लिए अपन ने इसको वेस्ट कर दिया, जबकि राम नाम में इन्वेस्ट करना था। अपन ने अपने भले का काम किया या अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, अपने मार पांव पर कुल्हाड़ी मारी। सदगुरुदेव फरमा रहे अब थोड़ा सा समय है, अब तो अपने लाभ कमाई का काम कर लो, संसार वालों का काम खूब तुमने कर लिया। तो ओसर जाए नीर जू सिलता, बरसाती नदी का पानी कहाँ मिल जाता, समंदर में मिल जाता है। समुद्र का पानी पीने में काम आता नहीं है, ये तो नदी का पानी है, तब तक पी लो। श्वासा रूपी पूंजी है, तब तक काम कर लो। ये श्वासा रूपी पूंजी समाप्त हो गई, आवक नहीं समाप्त हो गई, फिर कुछ होने वाला नहीं है। बीताव उपाव न कोई, फिर तो होशी का गारोड़ा, कुटुंब लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दौड़ा। फिर तो बस इतना सा काम रहेगा, उस समय कुछ काम बनने वाला नहीं है। राहो सर जाय नीर सिलता, पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कहे रे। तो इस प्रकार से आयु अवधि अपनी बीती जा रही, बीती जा रही, हर एक दिन अपना कम पड़ता जा रहा है।
विसासो की बारी, 76 लाख 77 करोड़ा तो ही भजन बिना है भिखारी, खाली के खाली भिखारी के भिखारी होकर अपन इस नर्तन को छोड़कर चले जाएंगे। तो लाभ कमाई करके जाना है, लाभ कमाई करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? मिनखा दे में कमजा काज गया पर मुल्का कर कमजा अगर आया, सुख दुख सही पूछिया कुशला माल अलेखे लाया। इतना अनगिनती का माला माल होकर अपने को कमाई करके जाना है और रीते रीते चले जाते हैं, क्योंकि संसार की कमाई से अपने को फुर्सत नहीं मिलती और सारी संसार कमाई अपने को यहीं छोड़कर जानी पड़ती है। और जो साथ करने वाली उसके लिए तो अपने को समय मिलता ही नहीं है। तो राम ओसर जाय नीर जू सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। लोहा को ताव बीज को जब को, लोहा गरम गरम है तब तक उस पर चोट लगा लो और अब बनचाहा राज बना लो, लोहा ठंडा हो जाएगा तो फिर कितनी चोट लगाओ वो चीज मिलने वाली नहीं है। तो जो जवानी में भक्ति हो सकती है वो उतनी बुढ़ापे में नहीं हो सकती, और जो बुढ़ापे में भक्ति हो सकती है फिर वो अंतिम दिनों में तो बिल्कुल संभव है ही नहीं है। इसलिए लोहा को ताव बीज को जब को, बिजली का झपका है तो रोशनी आई है उस समय देख लो कहाँ का रास्ता है, वहां का रास्ता दिशा डिसाइड कर लो। इसी प्रकार से आज मेनका दे मिली हुई है, थोड़ी सी अल्पायु है तो ये बिजली के झपके के समान है। इससे अपने को 84 के वन से बाहर निकलने का रास्ता एक बार अपने को मिल जाएगा, बार बार नटदे ही नहीं रे कर लो अपनों काज, जन सुख्यान जीव रे मारा सतगुरु जी ने लहा। इसलिए अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न होई। तो ओसर जाए नीर जो सिलता, पाछे धूल रहे रे, राम भजन बिन सब पिछतासी, साध सकल सो कहे रे। ये 100 रुपये पूंजी समाप्त हो गई तो और राम जी की भक्ति नहीं की तो सबको पिस्ताना पड़ेगा। कब? जब देख दूत मानव पिस्ताना, अंत काल आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसरायो। परंतु अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई हे जात फटिया जल था न आवे, आप फटिया नहीं पूना। अंतकाल ऐसी विधि बरते से नर भक्ति भी होना, अंतकाल में पछताने से होने वाला कुछ नहीं। नर्तन में पछताई कर रया राम लिवलाए, से अंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे बाद में पछताने से कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। हंस बटाऊ ओ जुग मेलो, सो दो समझ बसाई, कह सुख राम बूझ कर बिन जे मूल हार मत जाय। ये हंस आया है किसके लिए आया है? परमुल्क के अंदर आया, कमाई करने के लिए आया। ऐसे राम नाम की अमोलक कमाई करके निज घर की प्राप्ति करने के लिए आया है। तो अपने को ऐसी कमाई करनी है, ये बाजार भी लगा हुआ है, परंतु सौदा कौन सा बसाना है ये समझकर बसाना है। तो जिनको एक्सपीरियंस है संत सदगुरु केवली भगवंतों को, उन्होंने ये आकर सदगुरु विधि से सुमरन करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की, तो उन्हीं को अपन फॉलो कर ले, अनुसरण कर ले तो अपन भी केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर लेंगे। अन्य संसार के अंदर ही लगे हुए रह गए तो अपनी मूल पूंजी स्वास्थ्य पूंजी को भी खोकर चले जाएंगे। इन दिशावर सब संताया आ मानव देही पाई, सदगुरु हाट रामदन मिर्जा देखो सफल कमाई। भरतखंड में नरदेही पाई, बड़े दिशावर आया, सदगुरु सहा मिलिया सौदागर, बिनज करो मन पाया। तो कह सुख राम बूझ कर बिनजे, किससे पूछ कर समझ कर बिल्कुल विचार कर कर अपनी स्वासा रूपी पूंजी के व्यापार करो। इस संसार के लिए वेस्ट मत करो। इसका मोल सबसे ज्यादा सदगुरु देव दे सकते हैं। संत सदगुरु केवली भगवान की स्वासर की पूंजी का पूरा मूल्य दिलवा सकते हैं। अनगिनते गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होता है सुमरण 70 करोड़। अन्यथा तो मूल हार कर चले जाएंगे। सौदागर चलिया जीव सौदे भरत खंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। जिन्होंने संत सदगुरु केवली भगवंतों के ज्ञान के साथ में व्यापार कर लिया, ज्ञान को धारण कर लिया, ज्ञान के अनुसार साधना कर ली, उन्होंने तो क्या कर लिया, लाभ कमाई करके निज घर की प्राप्ति जीते जी कर ली। बाकी सब मूल स्वासर पूंजी को भी ठगा कर चले गए। वापस ये आत्मा 84 में भौती फिरती रहेगी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी
सतगुरु भगवान दिन्य हो केवली भगवंता में दिन्य हो दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो दिन्य हो मोक्ष के मालिका में दिन्य हो दिन्य हो अनंत कोटि संतान में दिन्य हो राम सभा में राम राम।